Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video. This video is for standard 8th English medium. Okay, the lesson is taken from the book Honeydew and chapter number 1, the best Christmas present in the world. Friends, today we are going to discuss about a beautiful lesson, a beautiful description, a beautiful narration which was described by the writer in this lesson, given a very beautiful story. Before we start our lesson, here some information is given there regarding this lesson. Let's see which type of information is there. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. तो यहाँ पे लिखा गया है कि देयर आर सम डेट्स, कुछ ऐसी डेट्स होती है, तारीखें होती है और पीरियड्स ऑफ टाइम, या तो कुछ ऐसा समय होता है हिस्ट्री के अंदर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसी हिस्ट्री में ऐसा टाइम होता है या कुछ ऐसा पीरियड होता है कि जिसके अंदर दैट आर सो सिग्निफिकेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट? इंपॉर्टेंट, बराबर महत्वपूर्ण होता है, जिसको हमें याद रखना पड़ता है. दैट एवरीवन नोज, जो सब लोग जानते हैं, एंड रिमेंबर्स देम, और उसको याद भी रखते हैं. मतलब कि दुनिया में हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट हो चुके हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसकी डेट और जिसके तारीख हम इवेंट वाइज याद रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है. ठीक है. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट. आप ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो स्टोरी भी एक ऐसी ही डेट को यानी कि तारीख को और इवेंट को यानी घटना को मेंशन करती है. इस स्टोरी के अंदर हमको एक ऐसी डेट और ऐसी इवेंट बताई गई है जो हमें एक घटना को डिस्क्राइब करती है, बराबर है, उसके बारे में हमको बताया गया है. अब ये क्या है, उसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमको दो लाइन में दी गई है कि अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914 के ईयर के अंदर लड़ाई हुआ था, वॉर हुआ था. किन के बीच में हुआ था? ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में वॉर हुआ था. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हो कि वो वॉर किसके लिए हुआ होगा, बराबर है, क्यों हुआ होगा? अब यहाँ पे डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिलो रिफर टू, बराबर, यहाँ पे कुछ डेट और ईयर दिए गए हैं, ABCDEF. यहाँ पे 6 जो है वो डेट और ईयर दिए गए हैं, जैसे कि 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961 एंड 20 जुलाई 1969. तो ये जो 6 डेट है और 6 जो ईयर है, दिस इवेंट्स आर वेरी वेल मेमोरेबल इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. तो ये क्या है, उसके आंसर जानने के लिए आपको पेज नंबर 23 रिफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे 6 के 6 डेट और इवेंट के जो इंफॉर्मेशन है वो आपको पेज नंबर 23 पे मिल जाएंगे. What you have to do, you must have to write down this all the date wise event. आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, इन सब के आंसर आपको 23 पेज के ऊपर दिए गए हैं. उसको याद भी कर लेना है कि 4 जुलाई 1776 को क्या इवेंट हुआ था वो दिया हुआ है. That things you have to write down in your notebook and learn it. Okay. अब जो है हमारा जो लेसन है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. क्या है इस लेसन के अंदर? I spotted it in a junk shop into Bridport. अब Bridport के वहाँ पे, ब्रीडपॉट एक प्लेस का नाम है, एक जगह, एक शहर होगी जहाँ पे एक जंक शॉप था. जंक शॉप क्या होता है? व्हाट इज द जंक शॉप? के जहाँ पे सेकेंड हैंडेड पुरानी जो चीजें होती है उसको बेचा जाता है, बराबर. ऐसी जो दुकान होती है उसको जंक शॉप कहा जाता है. स्पॉटेड का मतलब यहाँ पे दिया गया है शो इट, फाउंड इट, कि मैंने उसको देखा. कहाँ पे देखा? जंक शॉप के अंदर, एक ऐसी शॉप में जहाँ पे सारी सेकेंड हैंड चीजों की डीलिंग होती थी, जो कहाँ पे आया हुआ था? ब्रीडपॉट के अंदर. राइटर हिमसेल्फ डिस्क्राइबिंग द इवेंट. यहाँ पे एक पर्सन है राइटर,
जो अपने खुद के एक्सपीरियंस को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। मतलब यहाँ पे जो आई दिया गया है वो राइटर अपने खुद के लिए, यहाँ पे जो ये लेसन जिन्होंने लिखा है वो अपने खुद के लिए आई यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एक बार हमारे जो राइटर थे वो एक जगह पे जाते हैं, जो जंक शॉप होती है, पुराने सामान को खरीदने का एक शॉप होता है, वहां पे वो जाते हैं। जो कहाँ पे आया हुआ था, ब्रीडपॉट के अंदर आया हुआ था। वहां पे वो देखते हैं, क्या देखते हैं, रोल टॉप डेस्क। अब रोल टॉप डेस्क क्या होता है, रोल टॉप डेस्क मतलब एक तरीके का टेबल ही होता है जिसके अंदर वो कर्व शेप टेबल होता है और जिसके अंदर 2-3 ड्रॉर होते हैं, बराबर है। और वो ड्रॉर के अंदर आप कुछ छोटा बड़ा सामान रख सकते हो और ऊपर का जो टॉप का जो हिस्सा होता है उसके ऊपर कुछ आप रखकर लिख भी सकते हो, बराबर। उसको रोल टॉप डेस्क कहा जाता है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। जो उस शॉप का मालिक था, जंक शॉप का जो मालिक था, वो उसने मुझे बताया कि ये अर्ली 19th सेंचुरी का है, इतना पुराना है, अर्ली 19th सेंचुरी का है। एंड ऑक, और ये ऑक की लकड़ी से बना हुआ है। आई हैड wanted one, मुझे वो चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन इसके जैसा दूसरा जो नया वाला जो था वो बहुत ही महंगा था, बराबर है। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। ये जो था वो बहुत खराब कंडीशन के अंदर था, मतलब कि बहुत पुराना भी था और उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, मतलब कई जगहों पे से ये डैमेज हो चुका था। तो राइटर बताते हैं कि इसकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो द रोल टॉप इन अ सेवरल पीसीस, और ये जो ऊपर का रोल टॉप था, मतलब कि ऊपर का जो हिस्सा था वो कुछ जगहों पे से निकल चुका था, टूट चुका था। वन लेग, उसका जो एक पैर था, एक जो पहिया था उसका, वो क्या हो गया था, क्लम्सली मेंडेड, वो थोड़ा बहुत मेंडेड मतलब कि मुड़ चुका था, टूटने की कंडीशन पे आ गया था। उसको रिपेयर करके जैसे जैसे टिका के रखा था। उसके अलावा स्क्रॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, एक साइड पे स्क्रॉच मार्क लगे हुए थे, बहुत ही मतलब डैमेज हो चुका था वो। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, और इसके बहुत ही कम पैसे में जाए ऐसा था, बहुत कम पैसे इसकी प्राइस थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं उसको रिपेयर कर लूंगा, अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर लूंगा, मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि ये राइटर को बहुत ही पसंद आ गया ये डेस्क। और वो भले इतनी खराब, इतनी बैड कंडीशन के अंदर था, इन स्पाइट ऑफ दैट ही वांट टू बाय इट, वो उसको खरीदना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि मैं उसको रिस्टोर कर लूंगा, वापस से अच्छी तरीके से मैं उसको कर लूंगा, तो मैं उसको यूज कर पाऊंगा। इट वुड बी अ रिस्क, ये मेरे लिए एक रिस्क ही था, क्योंकि अब ये डैमेज चीज को खरीदना, वो शायद रिपेयर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, फालतू के पैसे जाएंगे, ये सब सोचकर उनको लग रहा था कि ये एक रिस्क है, अ चैलेंज, लेकिन एक चैलेंज भी था उनको रिपेयर करने के लिए। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन वो मुझे कोई भी कंडीशन के अंदर चाहिए ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। अब मैंने उसको पैसे दे दिए, आई पेड द मैन मतलब मैंने उसको पैसे दे दिए, एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं उसको लेकर मेरे वर्क रूम में चला गया, जो कहाँ पे आया हुआ था, गैरेज के पीछे आया हुआ था। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस की शाम को मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, बराबर है। यहाँ तक की स्टोरी आपको पता चली कि एक हमारे जो राइटर है वो एक जंक शॉप में जाते हैं जो ब्रीडपॉट के अंदर आया हुआ है, उनको एक रोल टॉप डेस्क खरीदना होता है, बराबर है। जो शॉप होती है उसका जो मालिक होता है वो उनको बताता है कि अर्ली 19th सेंचुरी का है, थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका था, बराबर, कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, उसका लेग भी डैमेज हो चुका था, ऊपर का जो शाइनिंग स्पॉट था वो भी खराब हो चुका था, ऑलमोस्ट वो बहुत ही बैड कंडीशन के अंदर था। इन स्पाइट ऑफ दैट वो उनको इतना पसंद आ गया था कि वो उसको खरीदना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि मैं उसको घर ले जाऊंगा और उसको रिपेयर करूंगा और अपने पास रखूंगा और मैं उसको यूज करूंगा। तो अपने घर ले जाते हैं और गैरेज के पीछे जहाँ पे उनका वर्क रूम होता है वहां पे जाके उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, और वो शाम क्रिसमस की शाम होती है। आगे क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, ऊपर का जो पोर्शन था उसको मैंने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, हटा दिया, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और ड्रॉर्स को पुल्ड आउट, मतलब पुल्ड आउट का मतलब क्या होता है, उसको बाहर खींचने, सब बाहर निकाल दिए, बराबर। द वेनिर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेनिर का मतलब क्या होता है, शाइनिंग स्पॉट। जो कोई भी आप डेस्क टेबल खरीदे उसके ऊपर जो शाइनिंग का जो लेयर होता है, बराबर, चमक वाला जो लेयर होता है वो, उसको क्या कहा जाता है, वेनिर कहा जाता है। तो वो लिफ्टेड मतलब
उखड़ चुका था, खराब होके बाहर निकल चुका था ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे लग रहा था कि पानी की वजह से ये खराब हो गया होगा। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, और पानी और आग दोनों की वजह से जो ये टॉल ऑन दिस डेस्क का मतलब क्या होता है कि ऊपर का जो हिस्सा था, मतलब कि जो पूरा टेबल जो था, पूरा जो डेस्क था उसको क्लियर कर चुका था, मतलब खराब कर चुका था, पूरी तरीके से कंप्लीटली उसको डैमेज कर चुका था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, लास्ट का जो ड्रॉवर था, मतलब पहले 2 और 3 ड्रॉवर थे, तो लास्ट वाला जो ड्रॉवर था, यू कैन सी दिस 3 ड्रॉवर इन दिस पिक्चर, तो ये लास्ट वाला जो ड्रॉवर था उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। स्टक फास्ट, वो स्टक फास्ट का मतलब क्या दिया हुआ है, शट टाइट, बहुत ही फिट बंद हो चुका था, उसको खुला नहीं जा रहा था उससे। आई ट्राइड ऑल, मैंने बहुत ही कोशिश की। आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने उसको पहले तो बहुत ही प्यार से इजीली उसको खोलने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज टू ब्रूट फोर्स, लेकिन जब वो नहीं खुला तो अंत में मैंने क्या किया, उसको ब्रूट फोर्स मतलब बहुत ही ताकत के साथ उसको खोलने की कोशिश की। आई स्ट्रक शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer। अब क्या हुआ, I struck sharply, मैंने उसको बहुत ही ध्यान से साइड के ऊपर देखते हुए फिस्ट मतलब कि अपनी मुट्ठी से मुट्ठी बंद करके उसको ड्रॉवर को धीरे से उसको ओपन किया, और जैसे ही मैंने उसको ओपन किया तो वो अंडरनेथ मतलब कि उसके अंदर साइड के हिस्से के अंदर क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉवर था। सीक्रेट ड्रॉवर आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है, ड्रॉवर के अंदर भी एक ड्रॉवर था जो बाहर से पता नहीं चल रहा था, उसको क्या कहा गया है, सीक्रेट ड्रॉवर कहा गया है। तो वहां पे एक सीक्रेट ड्रॉवर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उस सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर कुछ था, क्या था वो हम देखते हैं। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, मैं वहां पे गया और मैंने उसको वहां पे निकाला, तो मैंने देखा कि एक छोटा सा ब्लैक कलर का टीन बॉक्स था, बराबर है। सैलो टेप ऑन द टॉप ऑफ इट, और उसकी टॉप ऑफ मतलब कि ऊपर साइड पे सैलो टेप लगी हुई थी। इट वॉज पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उसकी सेलो टेप के बिल्कुल नीचे एक लाइनिंग वाले पेपर के अंदर कुछ लिखा हुआ था। एंड रिटर्न ऑन इट इन अ शेकी हैंडराइटिंग, शेकी हैंडराइटिंग मतलब कांपते हुए हाथों से, कंपन वाले हाथों से उस नोट उस पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, और उस पेपर को सेलो टेप से उस टीन बॉक्स के ऊपर चिपकाया गया था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25th 1915, बराबर उस पेज के ऊपर, लाइन पेज के ऊपर कह सकते हैं हम शेकिंग हैंड से, मतलब कि शेकी हैंड से क्या लिखा था कि जिम का ये लास्ट लेटर है जिसको रिसीव किया गया था। कौन सी डेट को रिसीव किया गया था, January 25th 1915 को। To be brutal with me when the time comes, I know as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples, it usually does। अब यहाँ पे क्या बताते हैं कि I knew as I did it that it was wrong, मैं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ किसी भी चीज, किसी भी पर्सन की पर्सनल चीज को, खास करके लेटर को, कोई भी पर्सन का हो वो पर्सनल लेटर है, उसको पढ़ना ये एक रॉन्ग मैनर है। किसी भी पर्सन की पर्सनल बातें उसके अंदर लिखी हो सकती है। अब किसी का भी हमको लेटर मिले तो बिना उसकी परमिशन लिए उसको पढ़ना ये एक रॉन्ग मैनर है। तो मेरे अंदर से ऐसा लग रहा था मुझे कि इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, मुझे लग रहा था कि ये गलत मैं कर रहा हूँ, ये बॉक्स खोलना नहीं चाहिए मुझे और उसको नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये किसी और का है, मैं अब किसी और का लेटर क्यों पढ़ूंगा। लेकिन मेरे अंदर क्या था, क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी क्या होती है कि हमारे अंदर कोई भी चीज को जानने की एक एक्साइटमेंट होती है, अंदर से अंदरूनी ऐसी फीलिंग होती रहती है कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इसके अंदर क्या लिखा होगा। वो जो अंदर से एक्साइटमेंट होती है, दैट एक्साइटमेंट इज कंसीडर्ड एज ए क्यूरियोसिटी। तो राइटर को भी जैसे ही उन्होंने ड्रॉअर खोला तो उसके अंदर टीन बॉक्स रखा हुआ था, उसके अंदर लिखा हुआ था, डेट लिखी हुई थी January 25th 1950, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि भाई
ये जो लेटर है तो उनके अंदर एक्सक्यूरियोसिटी लगी, तो उसकी वजह से उन्होंने ये लेटर को क्या सोचा कि भाई मैं उसको खोल के उसको पढ़ता हूँ, तो मैं उनको एक ऐसी फीलिंग आने लगी, इट यूजुअली डज, तो मुझे ऐसा करने में ऐसा अंदर से फीलिंग आने लगा। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, जैसे ही मैंने बॉक्स खोला तो उनके अंदर एक एनवलप था। एनवलप क्या होता है, जिसके अंदर हम लेटर को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एनवलप। तो एनवलप अंदर रखा हुआ था, द एड्रेस रीड, और उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, मिस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रीडपॉर्ट डॉर्सेट। ये जो एड्रेस हुआ था, लिखा हुआ था, वो एनवलप पे लिखा हुआ था, क्या था, मिस जिम्स मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रीडपॉर्ट डॉर्सेट, ये जगह का नाम था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस लेटर को बाहर निकाला, अनफोल्डेड इट, उसको मैंने खोल दिया। इट वॉज रिटन इन अ पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, और वो पेंसिल से लिखा हुआ था, और सबसे ऊपर एट द टॉप मीन सबसे ऊपर डेट लिखी हुई थी December 26, 1914, और ये डेट लिखी हुई थी 1940। अब उस लेटर के अंदर क्या था, वो लेटर किसका था, कौन था ये जिम, और उसने किसको क्यों लिखा था, वो हम आगे की जो वीडियो है उसके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यू ऑल गाइस हैव टू रीड इट वंस अगेन, आप यहाँ तक एक बार फिर से पढ़ना। और रिगार्डिंग दिस वीडियो वट एवर द क्वेश्चन आंसर आर देयर, आई विल सेंड यू, वो क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक के अंदर, और आगे का जो इंफॉर्मेशन है, आगे का जो लेसन है, दैट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।